आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाइल एंड डू वाइल लूप्स। वाइल एंड डू वाइल लूप्स। तो लूप्स तो भाई एक और भी बड़ा फेमस होता है, वो है फॉर लूप। लेकिन आज हम फॉर लूप की बात नहीं करेंगे, फॉर लूप की अलग से करेंगे। आज हम सिर्फ वाइल और डू वाइल लूप्स की बात करेंगे। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये लूप्स होते क्या हैं, लूपिंग क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देख लीजिए कि मान लो मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये है मेरा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब इस प्रोग्राम में स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है, इसका नंबरिंग भी कर देता हूँ, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब इस प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है, इनको मुझे रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? रिपीटेडली एग्जीक्यूट। तो मैं क्या करूँगा? एक तरीका तो है 2 और 3 स्टेटमेंट को बार बार आप रिपीट करो, फिर से लिख दो 2, फिर से लिख दो 3। एक बार और रिपीट कराना है तो फिर से इसी स्टेटमेंट 2 को लिखो और फिर स्टेटमेंट 3 को लिखो। लेकिन ये तरीका बड़ा इनएफिशिएंट है। मान लो मुझे इन 2 और 3 स्टेटमेंट को 1000 बार रिपीट करना होता, तो मैं क्या ये 1000 बार स्टेटमेंट लिखता जाता? तो ये तो बड़ा इनएफिशिएंट तरीका होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लूपिंग यूज़ करते हैं। तो आज हम क्योंकि वाइल लूप या डू वाइल लूप की बात कर रहे हैं, तो हम वाइल लूप से ही बात करते हैं। तो अगर मुझे 1, 2 और 3 से मेरा एक प्रोग्राम बना हुआ है और 2 और 3 स्टेटमेंट मुझे रिपीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखूँगा, एक वाइल लूप लगाऊँगा और उस वाइल लूप के अंदर सेकंड स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट लिख दूँगा। अब क्या होगा? ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार जितनी बार मैं इसे एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। तो ये फ़ायदा होगा। अब देखो, पहले मुझे अगर ये 1000 बार थी तो मुझे ये लाइनों को 1000 बार रिपीट करना पड़ता, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मैंने 3 ही स्टेटमेंट लिखे हैं और ये ऑटोमेटिकली 1000 बार रिपीट हो जाएगा। अब इसकी सिंटेक्स की भी बात कर लेते हैं, वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे होता है। तो देखो, अगर आपको वाइल लूप लगाना है तो आपको वाइल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वाइल स्टेटमेंट के बाद पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगी। पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ आप लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन वो चीज़ होती है, इसे मैं लिख देता हूँ कंडीशन। यहाँ आप लिखेंगे कंडीशन। तो कंडीशन ये डिटरमाइन करेगी कि आपका लूप कितनी बार चलेगा, और उसके बाद एक लेफ्ट करली ब्रेस लगाएंगे और एक राइट करली ब्रेस लगाएंगे। वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो आपको रिपीट करनी है वो आप इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ओके, तो ये 1 और 2 उतनी बार रिपीट होगा जब तक कि ये वाली कंडीशन है ये ट्रू होगी। क्या होगी? ये कंडीशन ट्रू। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी 1 और 2 आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी आपका 1 और 2 एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। तो ये है भाई हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स। इसी तरह डू वाइल लूप का भी सिंटेक्स होता है। डू वाइल लूप का सिंटेक्स बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इधर बना लेते हैं हम डू वाइल लूप का सिंटेक्स, दूसरे कलर में ले लेते हैं। तो डू वाइल लूप के सिंटेक्स में क्या होता है? पहले होता है डू, डू के बाद लेफ्ट करली ब्रेस, आपका स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, यानी वो स्टेटमेंट जिन्हें आपको रिपीट करना है। उसके बाद जब ये राइट करली ब्रेस ख़त्म हो जाए, इसके बाद आप लिखते हैं वाइल। वाइल के अंदर लिखते हैं कंडीशन और इसके बाद लगा देते हैं एक सेमीकोलन। तो ये हो गया आपका डू वाइल लूप। अब आप पूछोगे वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क क्या है? भाई इसमें बड़ा छोटा सा फ़र्क है कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है। यहाँ आपकी पहले कंडीशन चेक हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो 1 और 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी 1 और 2 एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। ठीक। डू वाइल लूप में आप देखोगे कि पहले 1 और 2 एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। राइट, सो दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कोड की तरफ। तो अभी हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यही हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स रिपीट हो जाए। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? एक तरीका है तो है कि मैं प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड 10 बार कॉपी करके प्रिंट पेस्ट करता जाऊँ, यानी रिपीटेडली इसको करता जाऊँ, 10 बार ये काम करूँ। तो ये काम बड़ा इनएफिशिएंट है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह एक वाइल लूप लगाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ वाइल, आपकी कंडीशन, उसके बाद आपका करली ब्रेस, लेफ्ट करली ब्रेस और आपका राइट करली ब्रेस। अब इस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा? 10 बार चलाना है। ओके, तो इस कंडीशन में मैं के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल इंट आई, इसको कर देता हूँ 1 से इनिशियलाइज।
ठीक, इंट स्पेस आई इक्वल्स टू 1। मैंने क्या किया, एक आई वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप इंट रखा और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी, 1। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, जब तक कि आई 10 से छोटा है या उसके बराबर है तब तक इस printf स्टेटमेंट को चलाते रहो और printf हेलो वर्ल्ड लिखो, उसके बाद i इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दो, यानी i में एक 1 का इंक्रीमेंट कर दो। तो देखो पहली बार i इक्वल्स टू 1 है, वाइल के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, क्या i लेस देन 10 है, बिल्कुल है, i की वैल्यू तो अभी 1 है। फिर क्या होगा, अंदर आ जाएंगे इस लूप के, printf आपका एग्जीक्यूट होगा, हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर लिख जाएगा। इसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, है ना। अब i की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। वापस से हम फॉर वाइल लूप पर जाएंगे, i की कंडीशन चेक होगी, क्या i अब भी 10 से कम है, बिल्कुल है, i की वैल्यू 2 है और 2 तो 10 से कम होता है, तो फिर से हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगा, फिर से एक वैल्यू i की इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये क्रम चलता रहेगा, ये सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू 10 से कम है या 10 के बराबर है। तो इसको मैं ये भी चाहता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड हर एक नई लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा, \n। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पे 10 बार आ गया, राइट। तो ये था वाइल लूप। अब इसी काम को मुझे डू वाइल लूप से करना होता तो मैं कैसे करता, देखो ये वाइल और ये कंडीशन जो है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता और ये इधर लगा देता, वाइल आई इज ग्रेटर देन 10 और इधर सेमीकोलन लगा देता और इधर इंस्टेड मैं लिखता डू। तो यहाँ सेम लूप है, लूप में कोई चेंज नहीं किया, बस वाइल को उठा के मैंने बाद में डाल दिया और डू को शुरू में लगा दिया। तो अब क्या होगा, i 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, printf होगा आपकी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड, i इक्वल्स टू आई प्लस 1 होता जाएगा। और कब तक करना है ये, जब तक कि i इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 होता है। तो बस ये छोटा सा फर्क है हमारे पास। तो अगेन आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब वैसे तो डू वाइल और वाइल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन उन केसेस में फ़र्क आ जाता है, वाइल और डू वाइल लूप में मतलब और कॉन्स्पिक्यूअस हो जाता है इनके बीच में फ़र्क। जब मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ इंट आई इक्वल्स टू 1 और यहाँ मैं कंडीशन लगाता हूँ वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लूप मुझे तब तक ही चलाना है जब तक कि आई 5 से ज़्यादा है, लेकिन आई तो अभी करंट वैल्यू 1 ही है। लेकिन आप देखोगे फिर भी ये लूप एक बार चल जाएगा। ठीक, क्या हो रहा है, देखो आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करिए, इसके बाद क्या हो रहा है, डू वाइल लूप में गए, अंदर गए, तो पहले क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, उसके बाद आई में इंक्रीमेंट हुआ और फिर वाइल के अंदर जाके ये कंडीशन चेक हुई। तो कंडीशन चेक हुई, आई की वैल्यू तो 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 5, ये चीज़ फॉल्स हो गई, ट्रू तो रही नहीं, कंडीशन फेल हो गई क्योंकि 2 तो 5 से बड़ा होता नहीं है, 2 इज नॉट मोर देन 5। तो ये कंडीशन फेल हो गई तो ये लूप चलना बंद हो गया। लेकिन आप फिर भी देखोगे आपकी कंडीशन फेल हो तब भी एक बार ये डू वाइल लूप चली जाता है। तो ये फर्क है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। अगर आपकी कंडीशन फेल हो जाती है तो आपका वाइल लूप एक बार भी नहीं चलता, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फेल हो, फॉल्स हो जाए, तब भी आपका डू वाइल लूप एक बार चलता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। आप इन लूप को उल्टा भी चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई इक्वल्स टू 10, printf हेलो वर्ल्ड, यहाँ प्लस की जगह मैं कर देता हूँ आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। और कब तक चलाना है ये लूप, ग्रेटर देन 5 ही बना देने देते हैं इसको। ठीक, तो देखते हैं कितनी बार चलता है ये लूप। ये लूप चल गया 5 टाइम्स। तो जब तक आई आपका 5 से बड़ा है तब तक ये लूप चलता जाएगा। जब आई की वैल्यू 10 है तो एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी तो 9 इज स्टिल ग्रेटर देन 5, वापस जाएंगे, फिर एक बार प्रिंट होगा। तो ऐसे करके ये आपका 5 टाइम्स लूप चल गया। तो देखा आपने वाइल लूप और डू वाइल लूप से किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।